आज की इस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या चीज़? हम पढ़ाने जा रहे हैं फेडरलिज्म, है ना? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म। हेलो, हेलो, अरे! फेडरलिज्म की बात करेंगे, ठीक है? फेडरलिज्म। जानती हो एक बार में नहीं जाते। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं? संघवाद, ठीक है? ये कहानी हेलो संदीप, कितना पढ़ाइएगा सर ये चैप्टर? आज तुम्हारी क्लासेस में ख़त्म किया ना एक दिन में। यहाँ पर भी ख़त्म कर दो। स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा पाया ये चैप्टर आज तक, है ना? इस वजह से इसको ख़त्म कर दे। वन शॉट ख़त्म करते हैं इसको। है कुछ है ही नहीं चैप्टर पे, है ना? इसलिए इसको ख़त्म कर। सो फेडरलिज्म की कहानी को अगर देखा जाए, सो फेडरलिज्म की कहानी जो है स्टार्ट कहाँ से होती है? तो आपको याद होगा बेल्जियम की कहानी पिछले चैप्टर में, है ना? बेल्जियम की कहानी जो है, बेल्जियम में क्या होता है? बेल्जियम में 1993 से पहले वहां पर स्टेट था और स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन हाँ सर, आईएएस बना। हाँ सर, आज तो सब आईएएस। हाँ ठीक है सर। फिर आ गया तुम यार, चंगेज खान को जान। देखिए स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सारे पावर किसने दे रखे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सारे पावर दे रखे तो जब चाहता वो वापस भी ले सकता था। लेकिन जब ढेर सारे 4 टाइम्स दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे गिव देयर पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। अब वो पावर जो था सेंटर से स्टेट तक चला गया, ठीक है? सेंटर से स्टेट तक जाने की वजह से अब बेल्जियम की सरकार जो थी दो लेवल की हो चुकी थी। एक सेंट्रल, दूसरा स्टेट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो था उनके पास अलग अलग तरह के पावर थे। अलग अलग तरह के पावर होने के बाद दे प्रैक्टिस देयर पावर डिफरेंटली, सेपरेटली, है ना? ये कहानी थी। सर थोड़ा हिंदी भाई, थोड़ा हिंदी भाई, हिंदी तो बोल रहे थे। अब चलिए थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करते हैं कि अच्छा इस चैप्टर में दो दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में हमें जानकारी लेना है। एक गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है? सो फेडरल गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जहां पर टीयर ऑफ, या फिर इसको आप लेवल कहते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है ना? जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? यहां पर टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं। सारे पावर किसके पास होते हैं? यहां पर सारे पावर जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लोग के पास, एंड दैट सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट पास, यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर एक ही हैंड में रहती है। हाँ, एक ही हैंड में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे टीयर और गवर्नमेंट नहीं होता है। कौन होता है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के होने के साथ ही साथ इसके सब यूनिट भी हो सकते हैं, सब यूनिट भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे टीयर बना था, यहाँ पर टीयर नहीं बना होता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है? हाँ सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ बस इतनी कहानी, है ना? इसमें टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, वो टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगा क्या? अपने जैसे टीयर ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के समझ लो पहले, ठीक है? सेंट्रल और दूसरा जो है स्टेट है। सेंट्रल है सर, क्यों एक हैंड में रहती है पावर? अच्छा एक हैंड में क्यों रहती है पावर? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। और यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है कि पावर जो है किसी एक के हाथ में होगी। अब वो हाथ कौन सा होगा? सेंट्रल, है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। एक ही जो है पूरे देश को चलाता है, इसीलिए इसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है नम्रा, ठीक है? हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में कहानी थोड़ी
अलग है। टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल समझ लीजिए, स्टेट समझ लीजिए, या फिर इसको प्रोविनेंसेस भी कहा जाता है। प्रोविनेंसेस, ठीक है, प्रोविनेंस 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 जो भी हो, तो उसको क्या नहीं बांटा जा सकता, उसको क्या नहीं, मतलब उसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जरूरी नहीं है। अब वो मुदस्सिर, लोकल गवर्नमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब सेंट्रल और स्टेट होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट हमने इंडिया में क्यों बनाया गया है, तो वो लास्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्री, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्री, तब उसके बाद हम उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जानते भी आप लोगों के, आप लोग इसके बारे में। सर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन, रिटन और दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, तो रिटन और रिटन है, फिर एक तो रिटन हो गया, दूसरा रिटन हो गया। हाँ, रिटन बोलते हैं ना इंग्लिश में, हमको नहीं पता क्या बोलते हैं, अलिखित है, लिखा गया मतलब वो बोलते हैं उसको वही है, अनरिटन ने बोला जाता है, लिखित है मतलब, अनरिटन का मतलब ये होता है ना, जैसे ये नहीं कि पेज पे लिखा नहीं गया है, लिखा गया है, सारे पेजेस पे लिखी गई हैं बातें, ठीक है। अरे एसएसटी मास्टर हम है, ठीक है, तो लिखी गई हैं, लेकिन उनकी कमेटी बैठ के, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, बैठ के लिखा गया उसको एक दिन, किसी एक, माई कौन तो है यार, किसी एक दिन बैठ के लिखा गया था ना, तो उनके यहाँ जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके यहाँ किसी एक दिन बैठ के लिखा नहीं गया, इसी वजह से उसको बोला था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे ये गवर्नमेंट, सॉरी, टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, टीयर ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, लोकल गवर्नमेंट सभी जगहों पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लोकल गवर्नमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है ना, सिर्फ गुड इवनिंग, सिर्फ जैसे अपने यूपी को देखिएगा, यूपी, यूपी का पॉपुलेशन जो है वो रसिया के पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो इतने, अरे भाई धीरे बोल लेते हैं, अगर इतनी पॉपुलेशन को वो हैंडल करना है, तो फिर एक छोटे लेवल का गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वही सोच रहे थे कि अनरिटन है तो चेंजेस भी कर सकते हैं, हाँ हाँ, अनरिटन है मतलब, अनरिटन उसको उस तरह से उस हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, और अगली बात करें तो बूथ आर सेपरेट, बूथ आर सेपरेट या फिर इंडिपेंडेंट कह सकती हैं, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट या फिर इंडिपेंडेंट। हालांकि कुछ कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि बोथ आर सेपरेट या फिर डिपेंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये रही कहानी किसके बारे में, सो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, और ये रहा यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होता है, होती है पावर ठीक ठाक, दोनों के पास होते हैं, जब दोनों के पास पावर है, इट मीन्स दे कैन यूज देयर पावर, सर बोथ माने क्या, दोनों यार, दोनों होता है, ठीक है, बीएस, ये रही कहानी। अब इरेज करते हैं और आप लोग को बताते हैं की फीचर ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, ठीक। वेट, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में मैंने 7 पॉइंट पे बात किया है आज मुदस्सिर, वो 7 के 7 पॉइंट कौन कौन से फटाफट बता दीजिए मुदस्सिर, हमको याद है, हाँ आप भी बताएं अगर याद है तो। बूथ माने वोट, अच्छा,
मुदस्सिर। एसएसटीएम पास हुई है महाराज, कहीं अंग्रेजी में लटक न जाए तो। साबेन। हाय जारा, अब यू बहन। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, टू और मोर लेवल गवर्नमेंट, शाबाश, ओके। नेक्स्ट, टू और मोर लेवल गवर्नमेंट, नेक्स्ट। नंबर वन, नंबर वन, ये क्या लिख दिए? हाय सर। हाँ, लिखो लिखो, लिख के डिलीट डिलीट करो। सो हम लोग अब बात करेंगे किस पे? यार मार इंक भर दे भाई। की फीचर्स ले लिए, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना? टू डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट। ये ना, ये मैं उस दिन आपकी कॉपी में देख के नम्रा, ये आपने लिख रखा था जो डिवीजन ऑफ पावर जो है यूनियन में, स्टेट में, और तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, कहाँ गया? कॉन्करेंट, है ना? ये इसमें नहीं आता है। आप इसको इसमें नहीं लिखिएगा कभी भी। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, है ना? हो गया। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आप इसको ना लिखिएगा। ये कब आएगा? जब आप जब देखेंगे ना व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री, है ना? उसमें, ठीक है, उसमें लिखिएगा। सो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे किसके बारे में? सो की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है टू, टू और मोर लेवल गवर्नमेंट, दैट इज टीयर या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर टीयर ऑफ, इसे लिख रहे हैं यार, गवर्नमेंट मार्कर हो यार, इसमें इसमें इंक्लूड कर दो। टीयर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल गवर्नमेंट, जुडिक्शन, अरे वाह, लेवल गवर्नमेंट। और थर्ड, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट क्लियरली एक्सप्लेन द पावर ऑफ ईच। ओके सर, अब खुद से कितना लिखना। हाँ, समझ रहे आपकी बात को, हम समझ रहे हैं। हमको ना इसकी स्पेलिंग नहीं आती, जीओडी सेक्शन क्या लिखा हुआ है उसको हम देख रहे हैं थोड़ा, एक सेकेंड। यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। हाँ, सेकंड लेवल की बात करें, सो सेकंड इतना कुछ भर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट। जैसे इसे लिखवाया मुदस्सिर वैसे वैसे लिख डालो सब। जैसे स्पेलिंग लिखे थे वही स्पेलिंग लिख डालो, सबके सब लिख दो वैसे ही, है ना? सो सेकंड टॉपिक क्या है? ईच लेवल या फिर ईच टीयर हैज इट्स ऑन स्पेलिंग, जे ज्यूरी डिक्शन, यही है, ज्यूरिस्डिक्शन, हाँ यही है। इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास, जैसे ये टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें बताया गया है, जैसे इंडिया के बारे में देखें, इंडिया के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है इनके पास अपना अधिकार क्षेत्र है। भैया, ये पॉपुलेशन है इंडिया का, सपोज ये एक कंट्री है, क्या उसका नाम है? इंडिया। क्या नाम है? इंडिया, दिख रहा है? हाँ, ये इंडिया है, ठीक। अरे भैया कैसे बंद होगा? दिख रहा है, ठीक है। ये है क्या चीज? फंडामेंटल प्रोविजन, सेंट्रल एंड स्टेट पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी भी है, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी भी है सर, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी भी है सर, मतलब जरा मैं ये समझ नहीं पाया, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी भी है सर, पॉलिटिक्स कॉमन डेमोक्रेसी भी है सर, मैं ये समझ नहीं पाया जा रहा, क्या लिखे हैं आप? इट इज ग्लोब, नो, इट इज इंडिया, सपोज इट इज इंडिया, ठीक है। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर इंडिया, ए भैया तनी धीरे बोल ले, इंडिया से जब कोई काम कर रहा है, इंडिया लेवल का जब कोई काम कर रहा है, इट मीन दे आर पीएम, दे आर नहीं, ही इज, ओके। सो
पीएम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इसी पीएम का, इसी इंडिया का एक हिस्सा है जिसका नाम है यूपी। क्या नाम है? ये यूपी है। अब इस यूपी में एक जगह है, सपोज ये अपना है शाहगंज, HHG। इस HHG में एक नम्रा रहती है, निमरा रहती है, नादिया रहती है, जारा, शिफा, आयशा, हो गया सारा ना, जिक्रा, शिफा शिफा, जारा जारा, जिक्रा, और अयान भी है, मुदस्सिर भी है। इतने लोग हैं इस पूरे देश में, है ना। ओम भाई, ओम भाई, ओम भाई फालतू की कमेंट ना कर मेरे भाई, ठीक है। सो इतने लोग रहते हैं। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ए भाई, तो इन्हें के लिए बाहर निकल, इन्हें के लिए बाहर निकल, वो बैठा है पढ़ा। आज इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है ना, रोज हिंदी मीडियम क्लास नहीं चल, ठीक है। ये जो है, इतने बच्चों के ऊपर करेंगे भाई तो ब्लॉक हो जाओगे भाई। इसको हटाओ थोड़ा, तो ये ओम, ओम ए भैया, ये ओम भाई को थोड़ा खिसकाओ। चलिए आपके ऊपर लॉ लग गए, है ना। चलिए ओम, ठीक है, कर लेगा भाई, कर ले, पता नहीं क्या। कहाँ? गठिया मत फाड़े ना, जैसे हम फाड़ते हैं। ये कौन सा देश है सर? ये अपना देश है, ये हमारा प्यारा भारत, ऐसे ही समझ लो यार। अब देखो, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी किन लोगों पर रूल कर रहा है? इन्हीं लोगों पर। अपना सारे रूल रेगुलेशन किसके ऊपर चला रहा है? इन्हीं लोगों के ऊपर। और स्टेट गवर्नमेंट भी किसके ऊपर कर रहा है? इन्हीं लोगों के ऊपर। और लोकल गवर्नमेंट भी किसके ऊपर कर रहा है? तो इन्हीं लोगों के ऊपर कर रहा है ना। इतने लोगों के, अरे बाबू, आईडी चेंज कर करके आवत, देखो, तो इन्हीं लोगों के ऊपर तीन अलग अलग लेवल के, यानी एक पहला है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट, तीसरा है लोकल। इन्हीं लोगों के ऊपर सेम सेम इंसान जो है, सेम तरह की गवर्नमेंट जो है, अलग अलग तरीके से रूल करिए। सो कुछ तो नियम होगा ना कि ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे और ये क्या करेंगे। सो इसी चीज को इसमें बताया गया है, ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र है, घुस मत जाना इस वाले मामले में, इस वाले मामले में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस वाले मामले में इनके पावर जो है, इनके रेवेन्यू जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं, है ना। सो अगर इतना सब कुछ है तो इट मीन्स अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे। बात समझ में आई? सब लोग एक ही मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं तो ये बच्चे जो है ना, नमरा, निमरा, नादिया, जारा, सिफा, आयशा, जिक्रा, जारा, सिफा, अयान, मुदस्सिर, ये लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। समझ आई बात? कि इनका माने कि इनका माने कि इनका माने, इसके लिए क्या कर दिया गया है? अधिकार क्षेत्र बना दिया है, सब लोग एक ही मैटर में इंटरफेयर मत करने लग जाना। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? चलिए, इतना खतरनाक भारत। चलिए, काजल, हाय। अब तीसरे लेवल, एक एक मिला का अलग अलग कमेंट काहे करत है, हमरे ना समझ में औते तुका बतियावा था, ठीक है। अब ये जो जुडिसिक्शन है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिख दिया गया है कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र कैसे कैसे हैं। और ये अधिकार क्षेत्र अगर इनके बारे में लिख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इनके अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी ऑटोनॉमी की गारंटी भी लेती है। गारंटी की स्पेलिंग हमको नहीं आता है। बात समझ में आया क्या कह रहा मैं? कि इनके पास अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, नो बडी हैव पावर टू इंटरफेयर इन अदर्स मैटर, है ना। और है अगर तो वो अपने अधिकार बनाए गए हैं, किस हिसाब से आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इतना कुछ लिखा गया है, इट मीन्स ये बता रहा है कि ये इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी ऑटोनॉमी की गारंटी लेता है। बात समझ में आई? यस और नो? सर आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सागन से हूँ। इतना सब तो लिख डाले, ठीक है। बात समझ में आई? यस और नो? यस।
चलिए नंबर फोर्थ क्या है? नंबर फोर्थ जो है वो है मुदस्सिर, आपने लिख रखा था फंडामेंटल प्रोविजंस। फंडामेंटल प्रोविजंस। अब ये फंडामेंटल प्रोविजंस जो है ना, फंडामेंटल प्रोविजंस जो है उसको कोई एक इंसान बदल नहीं सकता, एक गवर्नमेंट जो है वो नहीं बदल सकता, है ना? नहीं आई सर, क्या नहीं समझ में आई? नो, ओके। अभी पूरा 1 घंटा 3 घंटा में एक टॉपिक बतिया क्या है कोचिंग में, यही चैप्टर पे, फिर भी नहीं समझ में आता तुमको? जाओ, लाना था मेरे पढ़ाने पे तुमको। हमने क्या कहा? फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई एक लेवल का गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बातें खत्म, है ना? तो ये ना ही सेंट्रल ना ही स्टेट, इन दोनों गवर्नमेंट में से कोई एक चाहे तो फंडामेंटल प्रोविजंस को बदल नहीं सकता। फंडामेंटल प्रोविजंस को अगर बदलना होगा तो दोनों को एक साथ आना होगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर टीयर ऑफ गवर्नमेंट साथ आता है तो ही कोई फंडामेंटल प्रोविजंस को बदला जा सकता है, अदरवाइज नहीं बदला जा सकता। बात इतनी समझ में आ रही है? यस और नो? बात बात इतनी समझ में आ रही है? सर हाँ, हाँ नम्रा, पूछिए क्या हुआ बहन? सर तो कुछ ना समझ में मुदस्सिर जा, अब कल टेस्ट है ये चैप्टर का। अगर चैप्टर नादिया, सदाब खान, नादिया है सदाब खान की शिफा है? माविया है? माविया क्या करी क्लास 10th में? अयान है? What makes India federal country? In what makes India federal country? There are lots of things that make India a federal country. Number one, यहाँ पर tier of government पाया जाता है, पहली बात। नंबर दो, मैंने क्या कहा? आपने आपने क्या कहा था? ये चीज, ये कहा था ना, यूनियन स्टेट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नादिया होगी। अच्छा अच्छा, नादिया होगी। तो ये यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट जो है यहाँ पे अलग अलग बता दिए गए भाई। जब बताया गया है चीजों को तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बना रही हैं, है ना? तो यही बता रहा है इंडिया को फेडरल कंट्री। पहला बात, यहाँ पर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना? लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भैया, सेंट्रल है, स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी अलग अलग पार्टिसिपेट कर दिया गया, जैसे रूरल बोलते हैं, अर्बन बोलते हैं, है ना? ये सब के सब लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? और सबके अलग अलग पावर भी है ना? ईच लेवल हैज इट्स ऑन जुडिसेक्शन, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। सर नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू है क्या भाई? इसमें तो दिख रहा है ठीक ठाक। ए तो अपने फोन में देखो तो नेटवर्क इशू गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। और मुदस्सिर, जारा, नादिया, नेटवर्क इशू है क्या बहन? इधर तो दिख रहा है ठीक ठाक सब कुछ। जल्दी करो यार, टीप भरनी है फटाफट टीप, वीडियो रुक जा रही है। नो सर कोई इशू नहीं है, नो सर नो सर नो सर। नम्रा नहीं, विकास कुमार, यस। ये भैया इतना इंक भर दिए है कुल, काले हो जाएंगे तुम्हारी तरह। अरे हाँ, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ ना। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? सो फेडरल कंट्री इंडिया को कैसे पता चलता है कि फेडरल कंट्री है? क्योंकि इंडिया में लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, रूरल और अर्बन, है ना? तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, यहाँ पे यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट जो है वो भी अलग अलग तरह के हैं, है ना? जैसे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रूल लाता है किसी किसी पर्टिकुलर मैटर में, कॉन्करेंट, अरे सॉरी, स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर मैटर में अलग लाता है रूल। और इसी तरह से कॉन्करेंट जो है दोनों मिलकर किसी किसी ऐसे रूल्स होते हैं जिसपे बनाते हैं। अभी मैं समझा दूंगा सब कुछ, क्यों क्यों अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है नम्रा? चलिए, नहीं है क्या? नहीं है भाई, ये रहा फंडामेंटल प्रोविजंस। फंडामेंटल प्रोविजंस को एक गवर्नमेंट नहीं बदल सकता, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकता। अगर फंडामेंटल प्रोविजंस को बदलना होगा तो दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट को बदलना होगा, है ना? दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट उसमें सहमति जताएगी, उसके बाद ही जो है उसकी बातों को माना जा सकता है।
उसकी बातों को माना जा सकता। बाय बाय, हम बाद में देख लेंगे वीडियो, अभी कुछ काम है। ओके देन, बाय निम्रा। हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर एंड। इतना अंग्रेजी खतरनाक है, हम लोग खुद ही को ना समझ में आता। सवाल ही ना सुनो तो हम आंसर को बताएं। ढंग से पूछ ले भाई, मुदस्सिर हिंदी बोल यार थोड़ा। इतनी खतरनाक खतरनाक अंग्रेजी लिखी है। हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कब से आई, कब से तुम यही थे? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इन केस अगर इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट दो तरह के लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन कौन से है? सेंट्रल है और एक कौन सा है? स्टेट है। सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इन केस अगर, सर गूगल से क्वेश्चन, हाँ हमको भी लग रहा है भाई मुदस्सिर, है ना। देखिए, सेंट्रल और स्टेट में किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन ठीक करेगा? सो इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करेगा, हम यही थे, क्या हुआ? इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन ठीक करेगा? सो सेंट्रल और स्टेट के बीच की किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को सीधे सीधे कोर्ट फिनिश करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ कोर्ट फिनिश करता है। और उसमें भी एससी, एससी सुप्रीम कोर्ट की स्पेलिंग हमको आती नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को देख रेख में संवैधानिक का, अच्छा ये है, शाबाश। कहाँ से लाई ये सवाल? इसका जवाब है ये। फंडामेंटल राइट्स जब पढ़े तब आपने देखा होगा कि संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन जो होता है, उसकी देखरेख दो लेवल के लोग करते हैं। पहला जो होता है वो है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, और दूसरा है जुडिशरी, है ना। उसके कार्यान्वयन को ये दोनों लोग देखते हैं, ठीक है। जुडिशरी, हाँ जुडिशरी, ठीक, कोर्ट जुडिशरी, बात वही है, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस और नो? इतनी बातें समझ में आई? यस और नो? अब अगली बात जो उठती है वो ये उठती है गूगल से। 6, मैंने क्या बताया था कि रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने अपने सोर्सेस होते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सोर्सेस होते हैं किसके पास? लेवल ऑफ या फिर टीयर ऑफ गवर्नमेंट के पास। टीयर ऑफ हाँ, टीयर ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करने का अपना अपना सोर्सेस होता है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है। बात इतनी समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी ढेर सारी कहानियां इस पे चर्चा की जा सकती हैं, लेकिन लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 7 पॉइंट्स डिस्कस है। और एक बात और, ये टॉपिक जो है ना, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़े से, सर दूसरा क्लास कब चले है, पता नहीं क्या लिखे यार, है ना। सो देखिए, मैंने क्या कहा? रेवेन्यू सोर्स, पता नहीं किस बात में, हाँ यहाँ पे चर्चा कर रहा था। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एनसीईआरटी में 7 तरह के की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में जिक्र किया गया। और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट? कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, बता रहा, एक सेकंड। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके पीछे रीजन है। सवाल सीधे इसी टॉपिक से, इस चैप्टर में सवाल सीधे इसी टॉपिक से आते हैं। 2 टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, कौन सा? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, दो, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक ये की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। बस यही चैप्टर खत्म, मान लीजिए। क्यों खत्म? क्योंकि सवाल यहीं से आते हैं। एमसीक्यू में सवाल ये आ जाता है कि हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को, कितनी लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है, ठीक है। ये बात है। बाय बाय जारा, ठीक है, ये है। और थर्ड वाला, लास्ट वाला जो है, लास्ट में क्या है कि फेडरल सिस्टम का क्या काम है, फेडरल सिस्टम का काम क्या है, क्यों लाया गया फेडरल सिस्टम भैया, बताए
तो रहे कोचिंग में। हाँ सारा बताया था। हेलो मुदस्सिर, मैंने तुमको फॉलो किया है तुम्हारे अरे यार तुम भाई यही काम करते रहते हो क्या यार, है ना। अब इसका काम क्या है, फेडरल सिस्टम का काम क्या है, जल्दी से बताओ अयान और मुदस्सिर। अभी मैंने पढ़ा है, अभी आज की क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था कि फेडरल सिस्टम में क्या क्या, फेडरल सिस्टम के क्या काम होते हैं, है ना। फेडरल सिस्टम के क्या काम होते हैं, जल्दी से बताओ अयान मुदस्सिर। अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी अभी 1.5-2 घंटे पहले, 2 या 2.5 घंटे पहले इस टॉपिक को डिस्कस किया था, इस टॉपिक को। जल्दी से बताओ, जल्दी से आगे बढ़े फिर। बोल ही नहीं रहे। प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, पहला पहला काम, पहला काम। सर कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है, ऑफिशियली 22 लैंग्वेजों को मान्यता दिया गया है, लेकिन आप में सवाल पूछता है ना कि हिंदी को छोड़ के, तो एक इसमें हिंदी भी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी को छोड़ के टोटल कितने हो गए 21, और वैसे अगर हिंदी को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे 22। बस समझ आई? ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब, और इसको कॉन्करेंट कहाँ से आ गया इसमें, कैसे कैसे बातें करते हो यार। अभी मैं इसको बताया था अभी, क्यों हिंदी को छोड़ दिया गया, छोड़ा नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है, ये ना इसको बोला जाता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, छोड़ा नहीं गया है। मतलब ये थोड़े से ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला लैंग्वेज, ये हिंदी, हिंदी जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। सो इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसका जिक्र एनसीईआरटी कर दिया है कि एक भाषा हिंदी है ना। अगर ये लिख दिया है पूरा बोर्ड, प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया तो था, अच्छा अच्छा आया था। तो ये हिंदी, हिंदी जो है थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया इंडिया का, हम बोल रहे हैं नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मैंने बोला ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज इंडिया का कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इट मींस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है, सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है, तो इसको क्या कहा एनसीईआरटी क्या कर रहा है, हिंदी को छोड़ के कितने भाषा है, तो 21। डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल ये वाला टेस्ट कर लिया जाता है कि हिंदी को छोड़ के भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है। ठीक है, सब पूछ, अरे ये कौन है यार, इस सुमित कुमार कौटा ऊपर है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ही, अबे हटाओ जल्दी से इसको। चलो बेटा सुमित, बाय बाय। अभी कौन आई है, ये कौन, हेलो काजल, काजल बोल रहा है, और काजल है कहाँ, काजल अभी है नहीं, कलंक नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है डायरेक्ट यही सवाल पूछ लेता है कि हिंदी को छोड़ के ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, हिंदी को लेके कितने हैं 22, छोड़ा नहीं गया है नंबर। ठीक है, चलिए गया जाइलो के बीच, हाँ आ जाइए। मैं क्या करता कि फेडरल सिस्टम का काम क्या होता है, क्यों फेडरल कंट्री बना दिया गया भैया। सो फेडरल कंट्री का काम क्या होता है, प्रमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी कंट्री, कंट्री के उसको यूनिटी को प्रमोट करने के लिए फेडरलिज्म को लाया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, सर कैमरा, सर कैमरा, सर कैमरा दिख रहा है सर, सर क्या किए थे, अब इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ ये रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट की स्पेलिंग हमें आती नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, अकोमोडेट, अकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ
DATE, ये, ठीक है। एक बार मुझे फिर से रिकैप करने दीजिए, क्या बोला मैंने? फेडरलिज्म के की फीचर के बारे में मैंने जिक्र किया। पहला फीचर क्या आता है? सवाल सीधे यहीं से पूछता है बोर्ड, जान जाओ सबके सब। सर आपका हाई स्कूल में कितने मसी कागज चाहिए? नहीं कलम धइयो नहीं हाथ में, जाहिल इंसान था। क्लास 10th में, क्लास 11, क्लास 9, क्लास मतलब आज तक, ठीक है। अरे भैया धीरे में बोल लेता चच्चा। 9%। चलिए देखिए, अब मैंने क्या बताया? टू और मोर लेवल गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे टू और मोर लेवल गवर्नमेंट होता है, मतलब सेंट्रल स्टेट भी हो सकता है। अपने इंडिया में जैसे देख लो, सेंट्रल स्टेट और लोकल हो गया, ठीक है। ईच लेवल हैज इट्स ऑन जुडिसिक्शन। जुडिसिक्शन क्या होता है? उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, और कर भी सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही करेगा, और अपने से नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इनका जुडिसिक्शन है, और जुडिसिक्शन की गारंटी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है इनका जुडिसिक्शन है, तो भैया ये इनकी एग्जिस्टेंस और ऑटोनॉमी की गारंटी भी लेता है। गारंटी की स्पेलिंग हमको नहीं आता है, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज तभी होगा जब दोनों टीयर, जितने भी टीयर हैं, सब के सब मिलके अगर कुछ बदलना चाहे इसके फंडामेंटल प्रोविजंस में, तभी फंडामेंटल प्रोविजंस जो है बदले जा सकते हैं। अदरवाइज कोई एक चाह ले, सेंट्रल चाह ले कि इसके फंडामेंटल प्रोविजंस बदलने हैं तो नहीं बदल सकता, स्टेट चाह ले फंडामेंटल प्रोविजंस बदलने हैं तो बदल नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है? अगर इन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब जस्ट सपोज कि सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कोर्ट, जुडिशरी में कौन? सुप्रीम कोर्ट इनके बीच का फैसला करेगा। सबके अपने पास सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं, टीयर ऑफ गवर्नमेंट के पास सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है। ये बात हो गई, मतलब सेंट्रल के पास है अपना अपना सोर्स, अपना सोर्स ऑफ इनकम है, अपने सोर्स ऑफ इनकम से ये अपना बजट पेश करता है, या फिर अपने पैसे को जहां भी यूज करना हो वो यहाँ यूज करता है। इसी तरह से सेंट्रल के पास भी अपना कोई रेवेन्यू सिस्टम है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सर टीयर मतलब लेवल, लेवल लेवल सबके निकलेंगे, वही लेवल, लेवल मतलब यहाँ लिखो, ठीक है, दिख रहा है। सो ये लेवल होता है, लेवल, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला बीचों बीच आ गया, सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट, और तीसरा लोकल, ठीक है। ये है टीयर ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ आया? टी आई टीयर, टी आर, ये टीयर नहीं है, ये वाला टीयर होगा, TIER, है ना। जो आप टीयर लिखे उसका मतलब शायद फाड़ना होता है। है ना। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए ये भैया ये मार्कर हम इनके फिल कर रहे हैं, एक बात इसे खोल के रखे रहेगा। पैसा बर्बाद, ये पैसा बुद्धि ना आए पास इनके। अरे भाई साहब, एक तो इरेज करत करत हमार नानी दादी कुल याद आ जाए हमारे। अरे माई माई, नहीं अब जब तक डैड बुला ना तब तक थोड़ी ना आए कोई उठ के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा इसका आंसू होता है। अच्छा अच्छा, ले भैया को लिख लो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ले। सर आप हिंदी टीचर बन जाइए सर। कहाँ है भैया? जीन्स धो रहे हैं सर। जीन्स धो रहे हैं, हाँ जीन्स धो रहे हैं बहन। अरे बाप रे बाप। चलिए सर, आप हिंदी की टीचर क्यों, हिंदी की टीचर बना रहे भाई? क्या हमको SST पढ़ाना नहीं आता क्या? अच्छा हमको सिखा रही है। कौन सिखा रहा था? कौन सिखा रहा था? मुदस्सिर। चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो हो गया फेडरलिज्म के बारे में। एक टॉपिक नम्रता ने भी बोला, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, टुगेदर टुगेदर, पता नहीं कैसी स्पेलिंग है, टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना पहला। और दूसरा जो है वो है कमिंग टुगेदर,
सर गोविंदा सर से इरेज करवाई, पढ़ा रहे बहन, बुला रहे हैं लेकिन आइए नहीं रहे। अब वो चाहते हैं कि मैं उनका नाम लेके उनको बुलाऊं, है ना। ऐसे इशारे इशारे में नहीं समझ पाते, समझदार नहीं है ना थोड़ा सा। वो बचपन में इसको मम्मा खिला रही थी, वो गिर गया था और उसके दिमाग में थोड़ा सा चोट लग गया है। उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है। होल्डिंग टुगेदर और दूसरा आता है कमिंग, ठीक है। दो तरह की गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट, पहला सॉरी फेडरलिज्म, गवर्नमेंट नहीं फेडरलिज्म, है ना। पहला फेडरलिज्म कौन सा है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। बात समझ में आई। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, मैं चलिए सोच सकता हूँ। सो ये अपना कंट्री है इंडिया, ये अपना कंट्री है इंडिया, यूनिवर्सल डायलॉग ऑफ ऑल सिबलिंग्स। तुम्हारी असली आईडी क्या है, अरे साइंस के टीचर है न्यूटन सर का चेला था, अरे भैया। हाँ तुम और तुम्हारे सर, एक तो हम एसएसटी पढ़ा पढ़ा पगला गए हैं तुम लोगों को, और इनके चेला थे न्यूटन। अरे हाँ, देखो इधर पहले पढ़ लो क्या पढ़ा है यार। पहली बात तो हमको डिस्टर्ब मत किया, अगर बीच में भूल जाते हैं यार, मैं गजनी उजनी हूँ क्या। सर आके हाई स्कूल में कितने, लॉकडाउन में पास हुए थे यार, लॉकडाउन में पास हुआ था वो बोल रहा है मेरा भाई। ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे ये पूरा सेंट्रल, पहले ये पूरा कंट्री है ना, ये कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, क्या नाम है, इंडिया। अब जब ये इंडिया कंट्री है तो इसके अलग अलग स्टेट उसी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, हाँ करते हैं। सो अगर इस कंट्री में क्या बना, जैसे ट्रेन टिब्बल है, तो इस कंट्री में अलग अलग स्टेट जो है एग्जिस्ट करते हैं, वो सब के सब एक ही में है ना। एक ही होने की वजह से एक कंट्री इनको सबको बांध के रखा है, एक सेंट्रल जो है इनको सबको बांध के रखा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए ये कहलाएगा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई नम्रा, ठीक है। अब कमिंग टुगेदर क्या होता है, कमिंग टुगेदर जैसे ये एक बड़ा सा है, ये हो गया सेंट्रल, क्या हो गया, सेंट्रल। अब इसी के आसपास छोटे 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 स्टेट हैं, ये सब लोग एक साथ अगर आ जाते हैं तो इस तरह के गवर्नमेंट को, इस तरह के फेडरल गवर्नमेंट को, इस तरह के फेडरल गवर्नमेंट को कहा जाता है कमिंग टुगेदर यूएसए यूके, हाँ ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सो यूएसए या फिर यूके, है ना। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ना, इसमें जो ये है ना छोटे छोटे स्टेट, वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं, स्टेट जो होता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। बस सर बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए ये 10 कमजोर हो गई, हाँ सही कह रही है सर। ज्यादातर क्वेश्चन नेशनलिज्म इंडिया से आता है क्या, हाँ हिस्ट्री वाले पोर्शन में नेशनलिज्म नहीं, हिस्ट्री वाले पोर्शन में, एसएसटी वाले पोर्शन में नहीं, हिस्ट्री वाले पोर्शन में नेशनलिज्म इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठाक जो होता है वो पूछता है, ठीक है। सर स्पेन फ्रांस और बेल्जियम होल्डिंग है या कमिंग टुगेदर, क्या कह रहे हो, स्पेन फ्रांस और बेल्जियम, स्पेन फ्रांस और बेल्जियम जो है ये इसमें आते हैं होल्डिंग टुगेदर में, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, यस और नो, इतनी बातें समझ में आई। सर कॉन्करेंट मतलब
उसके बारे में बता दें। अरे यार, कॉन्करेंट और क्या लिखा है, कॉन्करेंट का मतलब और इसके बारे में अच्छा बता रहे हैं। एक सेकंड। अरे भैया हम इरेज कर दिए बगैर पूछे कि आ गया कि नहीं आप लोगों को। दो बार हम डिस्कस कर दिए शायद इस पे ना। हाँ, दो बार हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इरेज करता हूँ और उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, है ना। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अभी मैंने बताया इसके बारे में। अभी जब बताया है तो थोड़ी बहुत बातें लिखवा भी देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आया सर, अरे होती है सर। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूपी यूएस बताओ तो भाई। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल सर। सर 2 PYQ सॉल्व किए थे, ज्यादातर नेशनलिज्म इंडिया से ही। हाँ हाँ, उस ठीक ठाक पोर्शन में आता है उस क्वेश्चन का, उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन। आप इरेज कर दिए। Shit, ये वाला तो मैं 2 बार बताया था, ये बचा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं इसको दोबारा डिस्कस कर दूं। पूछा नहीं बहन, सॉरी सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट। सर मेरी एक्सपी। हाँ हाँ, देख रहे हैं मुदस्सिर। मैं फिर से डिस्कस कर दूं तो कर दूं नम्रा। नहीं सर, समझ में आ गया, अच्छा अच्छा। अरे भैया हाथ पिया लगा था यार। सर एक्सपी का मतलब ये जो क्राउन है ना, मुदस्सिर सिनेमैटिक्स के पास में एक ब्लू कलर का क्राउन दिख रहा होगा, दिख रहा है। वो क्राउन एक्सपी का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तभी मिलता है जब आओ। अच्छा अच्छा, एक टॉपिक तो छूट रहा था मुझे से ना। शाबाश शाबाश। कहाँ छूट रहा है यार, बहुत मार मारेंगे मुदस्सिर भी। कोई रेस करते 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 मेरा चेहरा चमक जाएगा, लेकिन ये नहीं चमक। चमक गया, चमक गया कि नहीं, चमका, चमका कि नहीं चमका। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, अ फेडरल कंट्री, है ना। हाँ, एक्सपीरियंस पॉइंट, अरे बाप रे, आउट ऑफ द सिलेबस था नमरा, है ना। चलिए, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। एक बात बताओ, भारत जैसे बड़े देश में इतने ढेर सारी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। मेनी लैंग्वेजेस, है ना। ये एक ऐसा देश है जहां पर मेनी रिलीजन एग्जिस्ट करता है ना। ये एक ऐसा देश है जहां पर मेनी डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई लोग भी रहते हैं, लाइक मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया सेकुलर कंट्री, अरे वाह क्या सवाल है, क्या सवाल है, अभी बता रुक जाइए। रीजंस, इतने सब कुछ होने के बाद इंडिया में पावर सेवरिंग पावर शेयरिंग कैसे एग्जिस्ट करता है, पावर शेयरिंग कैसे एग्जिस्ट करता है, बताओ। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानो कि इंडिया में इतनी ढेर सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में 22 भाषाओं को ऑफिशियली मान्यता मिल गया, 22 भाषाओं को, इकलौता देश दुनिया का है। इतनी ज्यादा रिलीजन, मतलब दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन है ही नहीं जो इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, रिलीजन है ही नहीं, है ना। इतना ज्यादा बड़ा क्षेत्र है इंडिया का, और इस इतने बड़े क्षेत्र में सबको बांट के, पावर को बांट के सबको एक करके रखना अपने आप में काबिले तारीफ है ना, अपने आप में क्या है, काबिले तारीफ। अब सवाल ये उठा एक कि इंडिया को सेकुलर कैसे बनाया, है ना, ऐसी क्या बात, ये ना सवाल है। व्हाट मेक इंडिया सेकुलर कंट्री, सो व्हाट मेक इंडिया सेकुलर कंट्री, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक, कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया और सेकुलर कंट्री, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष जो लिखा है ना, यही है सेकुलरिज्म, सेकुलर, सेकुलर। हम प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, एक सेकंड देखिए इसमें दिया ही होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये ये है प्रियम्बल, है ना, और इसमें लिखा है सेकुलर प्रियम्बल, ठीक है। आपने, आप में इंडिया हेवन लेकिन पॉपुलेशन देते हैं, क्या लिखे हो उधर से समझ नहीं आ रहा, है ना। तो संविधान के पहले ही पेज में ये लिख दिया गया है कि भारत, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ही वर्ड लिख दिया गया है कि कौन बनाएगा भारत को सेकुलर कंट्री, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना, हम भारत के लोग बनाएंगे भारत को एक सेकुलर कंट्री, बात समझ आई नम्रा। सवाल ये था कि ऐसा क्या है जो भारत को सेकुलर कंट्री बनाता है, तो पहले बात कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की पहली लाइन में लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री बनाएंगे, कौन बनाएंगे, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इक्वेलिटी दी तो गई है सभी को, मगर इक्वेलिटी होता नहीं, इक्वेलिटी दी तो गई है सभी को लेकिन इक्वेलिटी होता नहीं है। इक्वलिटी है तो भारत में, मैंने बताया ना आज की क्लास में आपको कि अगर भारत में किसी को इक्वलिटी नहीं मिल रहा है ना, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अया भैया तो ने धीरे बोल लेते महाराज, ठीक है। सो अगर दुनिया, नहीं क्या बता रहा था यार, ये नन मुंह के बुलवा देते हैं।
एक सेकंड। हेलो फ्रॉम पाकिस्तान, इस हेलो फ्रॉम पाकिस्तान को हटाओ। इज़राइल कैसे आ गया इस देश में? चल निकल ले मुन्ना। हेलो फ्रॉम पाकिस्तान। भारत में इक्वलिटी बता रहे थे। हाँ, भारत में इक्वलिटी बताते हैं, हाँ। गजनी। ठीक है। सो भारत में इक्वलिटी जो है वो है। और अगर भारत में इक्वलिटी नहीं है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में इंसानों को इक्वलिटी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बेहतरीन किताब दैट इज आल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबको इक्वल 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 पार्टिसिपेट किया गया है, इक्वलिटी दी गई है। आर्टिकल्स इतने ढेर सारे बना दिए गए कि ले भैया सबको। अरे तो नैन चुप हो ही जाते यार। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ढेर सारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ढेर सारे आर्टिकल्स बना दिए गए हैं, किसके लिए? इक्वालिटी के लिए तो, है ना? दिस इज इंडिया, यस, दिस इज इंडिया। अच्छे बुरे लोग सब हैं, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए थी अच्छे लोगों की। बदकिस्मती हमारे देश की कि यहाँ पर संख्या जो है ज्यादा किसकी है? बहुत शोर हो रहा है, वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। मेरे ठीक सामने कलुआ बैठा है, कलुआ। और ये कलुआ खाली किताब में बस। अरे नहीं यार, मैं जब तुमको पढ़ा रहा होता हूँ मुदस्सिर, तो तुम्हारे भी सवालों का उतना ही जवाब देता हूँ जितना अयान के सवालों का जवाब देता हूँ। सो अगर मैं तुम्हारे साथ जस्टिस कर रहा हूँ, इक्वालिटी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो तुम ये कैसे कह सकते हो यार कि सिर्फ किताबों में है? मैं तो कर रहा ना तुम्हारे साथ जस्टिस, इक्वालिटी, है ना? अगर मैं पूछता हूँ नम्रा से कि व्हाट यू विल डू आफ्टर बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सो सेम सवाल मैं नादिया से भी पूछता हूँ, जारा से भी पूछता हूँ, आयशा से भी पूछता हूँ, जिक्रा जिक्रा शायद आ जाएगी थी, है ना? हेबा, सबसे सेम सवाल पूछता हूँ और सेम जवाब पे रिएक्ट भी करता हूँ, किस तरीके से कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। तो मैं आप लोग के साथ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा, सबके साथ इक्वालिटी तो कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। बहुत बड़ी रक्त रंजिश बिताने के बाद भारत जैसे तैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद और हमारा देश में और हमारे देश छोटे लेवल के लोग ही बड़े लेवल पे जाते हैं ना मुदस्सिर। सो वही है। रक्त रंजिश के बाद हमारा देश जो है वो आजाद देश बनता है। और आजाद देश बनने के बाद धीरे धीरे भारत में लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए जाते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब तुमने, लेकिन साहिम बहुत तेज बोला था, बहुत तेज, में गोली वोली मार दी है तुमने। सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, अगेन ऑफ गवर्नमेंट। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है लोकल गवर्नमेंट। हाँ तारा सही है, इतना कातिलाना पाए। चला है बड़का कलुआ, है ना? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में भी दो तरह के गवर्नमेंट। पहला रूलर, रूरल, और दूसरा, हंस ले पहले, हंस ले, तूने तूने कुल कायदे से हंसी ले जितना भी पढ़ा है। हंस ले। बंदूक कहाँ है सर? तुम लेके चली गई ना? हाँ यार, ये तुम्हारा चांद मुदस्सिर, तुम्हारा न्यूटन भी, जिनका न्यूटन जो स्टूडेंट था वो वाला। रूरल रूरल एरिया में जो होते हैं, रूरल एरिया में जो होते हैं वो क्या होते हैं, गांव में
गांव में जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत। और अर्बन एरियाज में कौन कौन है? ये हंजला है, जाकिर और ये तुम्हारे कल्लू भाई साहब। ठीक है, ग्राम पंचायत होता है। और यहाँ पे अर्बन एरिया में म्युनिसिपालिटीज, म्युनिसिपालिटीज ये होता है। ठीक है सर, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिला है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, मगर रियलिटी में सबको पूरी तरह से इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। चैट जीपीटी चैट जीपीटी बता रहा है ना सर। चैट जीपीटी बता रहा है, चैट जीपीटी ना रियल लाइफ में बहुत सी चीजें बिल्कुल अलग है। ठीक है, रियल लाइफ में आप इस चीज को मतलब एक्सपीरियंस भी की होंगी कि गन चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, जाकिर इतनी रात, जाकिर नहीं है, आरिज है, और ये हंजला है, वो तुम्हारा कलुआ। ठीक है, सो चैट जीपीटी से पूछे थे, प्रॉम्प्ट्स में बेसिस रहता है वो सब। ठीक है, इसी वजह से इस तरह का वो लिखता है। रियलिटी में बहुत अलग हैं चीजें, बहुत बहुत अलग हैं चीजें, है ना। आप किस बात की हंसी आ रही तुम लोगों को? ऐसे खाली झूठा उठ के लगा था बोले। अब चलिए, क्या मैं बता चुका हूँ। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यहाँ पे ढेर सारे लैंग्वेज बोले थे, ढेर सारे वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिलीजन है, ढेर सारे रिलीजन, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके बावजूद भी पावर शेयरिंग जो है वो कैसे बांटा गया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कहने का मतलब ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है रूरल एरिया, रूरल एरिया जो होता है वहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं, और अर्बन एरिया जो होती है वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज होती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें। अब वो एक चीज क्या चीज है? आज आज तुम्हारे स्कूल में क्रिकेट होता है, क्रिकेट सर में नहीं होता, बच्चों में हुआ तो दो टीचर इसमें थे, दो टीचर उसमें थे। क्या बताओ, हमारे में 5 रन, 20 रन, अरे 40 रन, हमारे 9 के जब खत्म हुई मैच। उनके आय कहा था कि अरे नहीं आउट है, हम कह अरे ओ मुन्ना। मैं बस आवाज पे चाहूँ तो छोड़ दिए बस है। हम्म, क्या चीज? नहीं, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, है ना। स्मार्ट बोर्ड दिला दीजिए दीदी। अरे बहन, भैंस के आगे बीन बजा, भैंस खरीद पौराए। ये कहानी मतलब ये सुना है आपने, मुहावरा लोकतियां जो भी हो, है ना। सो अब यूनियन, भैया कैसे इंक भरे हो यार। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है? इसके लॉ जो होंगे वो कौन बनाएंगे? लॉ जो होंगे वो कौन बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे।
अब ये किसके बेसिस पे लॉ बनाएगा, कौन सी बेसिस पे लॉ बनाएगा? सो ऐसी बेसिस जो नेशनल लेवल के आते हैं। कौन से लेवल के? नेशनल लेवल के, है ना। अब इस नेशनल लेवल में आता क्या क्या है? सो इस नेशनल लेवल में आता क्या 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 है? डिफेंस, डिफेंस ऑफ सर, हाँ क्या वो बहन बोलिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री, बोलिए नम्रा। फॉरेन अफेयर्स क्या वो नम्रा? फॉर सर, सो या मतलब मैं नहीं समझा। डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, इसके साथ ही साथ बैंकिंग, बैंकिंग के साथ ही साथ सर यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म में डिफरेंस क्या है? यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ बता दो था। यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में, यूनिटरी में जो होता है, यहाँ पे पावर जो होता है किसके पास होता है ज्यादातर? सेंट्रल में। भाई इंक भर दो इसमें, सेंट्रल में होता है। और बंद कर देना पहली बात तो, सेंट्रल में होता है, ठीक है। जबकि फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरल कंट्री में क्या होता है? ये पावर जो होता है, पावर वो सेपरेट होता है, ठीक है। पावर क्या होता है? सेपरेट होता है। आज आज तक तो हम ये मुहावरा नहीं सुने थे, और मेरे मुंह से सुन ना, नींद नहीं आ रहा, नहीं यार इतनी जल्दी नींद आता है, ठीक है। फेडरल पावर सेपरेट होता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। जबकि यहाँ पे लेवल या फिर टीयर ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, टीयर भी कह सकती हैं, लेवल भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट होता है, ठीक है। उसके ठीक है, हो गया। है ना, क्या बता रहा था? यूनिटरी में लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। और मैं क्या बोलने जा रहा था यार, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर जो होता है अलग अलग, ये जो पावर सेपरेट है ना, ये कौन किस में सेपरेट है? इसी में सेपरेट होता है। मतलब ये जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट, टीयर ऑफ गवर्नमेंट ना, तो पावर जो होता है इसी में अलग होता है। मतलब कुछ पावर जो होगा वो कैसा होगा? सेंट्रल में होगा, और कुछ जो होगा वो स्टेट में होगा। लेकिन इसमें जो होता है पूरा का पूरा पावर, पूरा का पावर किसके पास होता है? सेंट्रल के पास होता है, ठीक है। ये बहुत ठीक है, सेंट्रल के पास होता है। और एक चीज और, फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म में, अच्छा एक चीज और, दोनों जो होते हैं ना, दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती भैया किसके लिए? लोगों के लिए। यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लोगों के लिए। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स, है ना। ये ठीक है नम्रा। नम्रा यस हाँ, ठीक। चलिए, अब हमने चर्चा की इसके बारे में, यूनियन लिस्ट के बारे में। अब आगे बढ़ती है कहानी, और ये जो अगली कहानी है वो है यूनियन के बाद, ये पहला आप समझो, और दूसरा, दूसरा जो है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है? सो स्टेट लिस्ट मतलब हो गया, लॉ बनाएगा किसके बारे में? सो किसके बारे में? सो बनाएगा स्टेट के बारे में, जिसमें स्टेट आता हो, स्टेट गवर्नमेंट। लॉ कौन बनाएगा? क्यूरियस कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट।
अच्छा, ये लॉ बनेगा किसके? यूनियन टेरिटरीज भी होती है, यूनियन टेरिटरीज भी होती है ना सर? हाँ बिल्कुल होता है। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? मुझे स्पेलिंग नहीं आती, आप जो लिखी हो ठीक है, हाँ सही आपकी स्पेलिंग। ये क्या होता है? छोटी जगह होती है, छोटी जगह, ठीक है। छोटी जगह होने की वजह से अभी इसी टॉपिक में बताना था, इसमें फेडरलिज्म जो बता रहा हूँ इसमें, तो ये जो छोटी जगह होती है, इनको अलग सेपरेट जो है स्टेट नहीं बनाया सकता, इतने छोटे होते हैं ये। अब जब सेपरेट स्टेट नहीं बनाया सकता, तो इस पे क्या किया जाता है? इसकी पूरी पावर दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को दे दिया जाता है। अब जब पूरा पावर पीएम को दे दिया गया है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन का मतलब क्या होगा? यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन, UNION, यूनियन की स्पेलिंग सही? हाँ सही। यूनियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल, है ना? और टेरिटरीज का मतलब क्या हो गया? जगह। टेरिटरीज मतलब जगह भी होता है, और इसके ऊपर रूल करने वाला। तो तो उसके ऊपर रूल करने वाला। तो इस पर्टिकुलर जगह पर, जो वो जगह है, वो जो छोटी सी जगह है, उसके ऊपर रूल कौन करेगा? सो यूनियन, यूनियन मीन सेंट्रल। अगर किसी जगह पर सेंट्रल उसके ऊपर रूल करता है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, तो उस जगह को यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। ठीक है। तो स्टेट साथ मर्ज कर देना चाहिए, स्टेट साथ मतलब नहीं समझा मैं, नहीं समझा ये जो आप लिखी हैं। तो स्टेट साथ मर्ज कर, तो स्टेट मर्ज कर देना चाहिए, मैं ये समझ नहीं पाया। अरे एक उड़ा तो, इसको भेजो पाकिस्तान कर देना। गया? चलो, अब देखो, अब जब यहाँ तक कहानी हो चुकी है, तो स्टेट के बारे में जानकारी, इतनी बात समझ आई थी, जो मैं ये किया वो समझ में आया था बात? जो इतनी बात, इतना मैं समझाया वो समझ में आया नम्रा? मतलब स्टेट के साथ जोड़ देना चाहिए इनको? नहीं, स्टेट के साथ नहीं जोड़ सकते, अलग है ना, अलग हिस्सा है ये। जब अलग हिस्सा है, तो इतने छोटे हैं, लेकिन इनको चला नहीं सकता। जब चला नहीं सकता, तो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को पूरी पावर दे दी जाती है कि ले भैया, कौन संभालेगा? आप संभालेंगे इस जगह को। ठीक है। तो इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? कि केंद्र अब इस पे शासन करेगा। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज यानी यूनियन जो है इस पे क्या करेगा? शासन करेगा। केंद्र शासित, केंद्र इस पे शासित शासन करेगा, इसीलिए इसको बोला था केंद्र शासित प्रदेश। मोदी हाँ वही समझ लीजिए। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, टॉपिक स्टार्ट करें यहाँ वाला। हाँ? खत्म कर देना यार, पूरा पिक्चर खत्म कर देना आज। कहीं जाए बका, कहीं चल ये। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा? तो स्टेट बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? जैसे यहाँ पे लॉ बना था सेंट्रल लिस्ट, किसके लिए? तो नेशनल लेवल के लिए। यहाँ पर लॉ बनाएगा स्टेट, तो किसके लिए? स्टेट लेवल के लिए, स्टेट लेवल। अब कौन कौन सा स्टेट लेवल है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सो पुलिस, पुलिस के लिए है ना? हाँ पुलिस, ट्रेड, ट्रेड हो गया, कौन सा? ट्रेड, कॉमर्स पे, और इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे। ये ऐसी चीजें हैं ना जहां पे जिसके लिए रूल कौन बनाता है? सो स्टेट बनाता है, इसीलिए इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लास्ट, अब लास्ट जो है वो है कॉन्करेंट। कौन सा है? कॉन्करेंट। ठीक है। अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इसको बताते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? चलिए इसको समझा दे रहे, एक मिनट। अभी मैं सब एक्सप्लेन, हाँ कॉन्करेंट, तीसरा जो है वो है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, ये क्या है? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट क्या होता है? सो ऐसे चीजों के लिए लॉ बनाना जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इन्वॉल्व हो। सेंट्रल प्लस में स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं,
वो कहलाता है कॉन्करेंट लिस्ट। बस समझ में आई? कॉन्करेंट लिस्ट कैसे लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इन्वॉल्व होता है, उस तरह के लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, कौन, एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, कौन, फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, है ना, ईटीसी। फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, हाँ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, हेल्थ, ये कौन कौन है? सो ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए रूल जो होता है वो कौन बनाता है? कॉन्करेंट। मतलब उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट भी जितना ए विपिन कुमार ठाकुर और मुन्ना, विपिन कुमार ठाकुर। एक रूल आ रहा है, एक वो आ रहा है, पता है, पॉलिसी। ये पाकिस्तान भेज दें? भेज दो भैया, नम्रा कह रही है पाकिस्तान भेजा है इनको, पाकिस्तान भेजो। चल, गया नहीं, अच्छा गया 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 गया। अब चलिए मैं जो ये लिखा हूं ना उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? क्या लिखा हूँ? व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, उसमें कुछ टॉपिक है। जो पहले नंबर पे आता है यूनियन लिस्ट, ऐसा लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, किसके लिए? फॉर नेशनल लेवल सिक्योरिटी के लिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है तो उस तरह के लॉ को बोला जाता है, उस तरह के लिस्ट को बोला जाता है यूनियन लिस्ट बोला जाता है, यूनियन लिस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ कंट्री, आपने आर्मी की वैकेंसी देखी होगी, आर्मी की, ये आर्मी की जो वैकेंसी होती है वो कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है ना। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, ये कुछ कुछ ऐसे वो है वैकेंसीज, जो वैकेंसीज जो होते हैं वो सीधे सीधे कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है। देयरफॉर वी नो दैट कि दीज लिस्ट आर नोन एज द यूनियन लिस्ट, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है? जिसके लिए जो स्टेट के लिए लॉ बनाता है वो कहलाता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लेवल के लिए, ठीक है, स्टेट लेवल के लिए। जैसे पुलिस, अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी यूपीएसआई का फॉर्म आता है, यूपीएसआई का फॉर्म, ऐसे ही बिहार एसआई का फॉर्म आता है। ये जो फॉर्म आ रहा है, ये क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहा है। इफ इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट, इट मींस इट इज कम्स इन द स्टेट लिस्ट, है ना। सो पुलिस के बारे में जब भी कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेट लेवल की बात कर रही है। स्टेट लेवल का बात जो है वो स्टेट करता है, स्टेट लेवल के इस स्टेट लेवल की बात को कहा जाता है स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी जगहों पे, जैसे आज गेहूं का दाम जो है, वीट का दाम जो है दिल्ली में 15 रुपए किलो है, जबकि बिहार में 18 रुपया किलो है, और उत्तर प्रदेश में 20 रुपया किलो है। एक जगह पे इतना, एक जगह पे इतना, एक जगह पे इतना, तीनों जगह पे अलग अलग क्यों बना दिया गया? सो तीनों जगह पे अगर अलग अलग बनाया गया है, इट मीन्स ये कुछ तो कुछ है, ऐसी चीजें जहां का डिसाइड कौन कर रहा है? उसका अपना स्टेट डिसाइड कर रहा है। सो इफ इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट, देयरफॉर यू कैन से दैट कि एग्रीकल्चर आल्सो कम इन द स्टेट लिस्ट, है ना। अब अगली टॉपिक क्या है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या है? अब पहले देखो, सेंट्रल और स्टेट जिसके लिए लॉ बनाता है वो कहलाता है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। अभी बात देखिए, एजुकेशन पे कैसे, एग्जांपल के लिए समझाते हैं, एजुकेशन पे कैसे? सीबीएसई क्या है? सीबीएसई, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल आ गया, सेंट्रल, सेंट्रल। लेकिन आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो क्या है? यूपी बोर्ड का। इट मीन्स आप सीधे कह सकते हैं कि ये एजुकेशन जो है उस पर सीबीएसई भी रूल बना सकता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड भी रूल बना सकता है और स्टेट बोर्ड भी रूल बना सकता है। यस और नो? क्या इतनी बातें समझ में आई? यस और नो? इतनी बातें समझ में आई? टाइम कितना हुआ यार? ठीक है, हाँ चलिए। अब एक सवाल ये उठता है
कि इन केस अगर इसमें यानी सेंट्रल में और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बातें किसकी सुनी जाएंगी, है ना। अगर सेंट्रल और स्टेट में नमरा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बातें किसकी सुनी जाएंगी, ये एक सवाल है। किसकी बातें सुनी जाएंगी, कोई ऐसा रूल आ गया जिसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये कुछ और बनाना चाह रहा है, ये कुछ और बनाना चाह रहा है। सो अब बातें किसकी सुनी जाएंगी, स्टेट सेंट्रल की सुनी जाएंगी, स्टेट की नहीं, सेंट्रल की। हाँ मुदस्सिर, सेंट्रल किसकी बात सुनी जाएंगी, सेंट्रल की बात सुनी जाएंगी, ठीक है, सेंट्रल की बात सुनी जाएगी, ठीक है। ये रही कहानी किसकी, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हेलो शिवानी, ओके सर। आज किसकी क्लास है, एसएसटी की क्लासेस चल रही है, एसएसटी की क्लास जो है वो चल रही है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कई कई स्टेट भारत में ऐसे हैं जिसके पास बहुत अलग अलग तरह के चीजें मिलती हैं, वहाँ के अपने हेरिटेज अलग है। कहाँ से हैं आप, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके अपने जैसे आप ना जम्मू कश्मीर को देखिए, जम्मू कश्मीर को, so, जम्मू कश्मीर में पहले एक आर्टिकल था दैट वाज नोन एज द 370 370। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, इस राज्य को, इसको जम्मू कश्मीर को ये भी हटा दिया गया है ना। सो ये जम्मू कश्मीर कुछ अलग अलग राज्य को अलग अलग दर्जा दिया गया है। ऐसे ही 371 के अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ जगह जो है, कुछ कुछ जगह जो है जिसको आर्टिकल्स प्रोवाइड, सॉरी वो प्रोवाइड किए गए, क्या बोलते हैं, अलग लेवल का दर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है सर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अच्छा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बता। जब डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ना, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगी तो उसमें आप देखेंगे कि भारत में जो लेवल ये भी बनाया गया था, तीन लेवल में, तीन लेवल ना, तो उस लेवल में तीसरा लेवल जो आता है वो आता है लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया, करा दिया गया, सेपरेट प्लस प्लस क्या बोला जाता है उसको, इंडिपेंडेंट, सेपरेट प्लस प्लस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। सो सेपरेट और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को ही बोला जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं ना, इलेक्शन, उसको कराए, ठीक है। तो यही कहलाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल लेवल का, डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल लेवल का जो वो होता है गवर्नमेंट, उस लोकल लेवल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए जो सेपरेट और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उसी को कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है लोकल लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और उस पर्टिकुलर टाइम में जब इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा तो उस इलेक्शन में कुछ कुछ चीजों को ख्याल रखेगा, जैसे एससी एसटी की सीटों को कभी कभी रिजर्व कर देगा, वुमेन के लिए सीट्स को रिजर्व कर देगा, हर जब टाइम पीरियड उनका आ जाता है कितने समय बाद इलेक्शन करवाना है, तो उस टाइम पीरियड में सही से इलेक्शन भी कंडक्ट करवाना इनकी जिम्मेदारी बनती है, हाँ 5 साल बाद, ठीक है। यही कहलाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आई, समझ आई क्या होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नम्रा। यस सर, गुड। चलिए अब मैं क्या बता रहा था, 371, 371 जो छोटे छोटे राज्य है ना, कुछ ऐसे राज्य जो उसको मतलब वो उसमें चले जाइए सेवन सिस्टर की तरफ,
सेवन सिस्टर की जब जो तरफ जाते हैं, जो राज्य देखने को मिलता है, जैसे हो गया असम, मिजोरम, ये सब जो राज्य है, नागालैंड, है ना। सो ये नागालैंड, सो इन सब को आर्टिकल नंबर 371 के तहत जो है अलग से इनको क्या कर, सर रीडिंग लगाते हैं, नहीं नहीं समझ में आता है कुछ, इसीलिए तो हम आए हैं। है ना नम्रा, रीडिंग लगाने पर ना समझ में आए तो टीचर की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मैं एंट्री किया हूं। ठीक है, ताकि आपको बातें जो है वो समझा सके। ठीक, नहीं समझ आता पूछिए हमसे, जिस भी सब्जेक्ट का नहीं समझ, उर्दू को छोड़ के। ठीक है, यस सर, हाँ। नहीं तो वो आपकी फेवरेट मैम होंगी, फेवरेट मैम, उनको स्नैप बना के भेजिए, मैम ये दिक्कत आ रहा है, बना देंगे, भेज देंगे आपके पास, बता देंगे, है ना। इसी में एक टॉपिक ये भी है यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन छोटे छोटे राज्यों को कौन चला रहा होता है, तो पीएम चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको यूटी कहा जाता है। ये तो बता दी यूटी के बारे में, है ना, यूटी बता दिया था। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी है आपको? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी नम्रा? एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल की क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टॉपिक नहीं, पॉइंट। वो तो चैट जीपीटी से पूछ के बताएंगे। कोई बात नहीं, बता तो देंगे ना, बता देंगे, अगर नहीं आता है तो कहीं से तो बता रहे हैं ना, समझा करें आप। जब नहीं आता है तो फिर कहीं से तो मदद करेंगे ही करेंगे आपकी, बस कर रही हैं आप, देखें इस बात को, है ना। तो ये बात अगर हेवा को मैं बता दिया ना, है ना, वो तो हम खुद से भी कर सकते। अच्छा अच्छा सर, सर समझ आ गया, अच्छा गुड। शिट, कमेंट में नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, क्या हो गया यार, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ दिख गया, ठीक, सपोज अब जो है पावर शेयरिंग जो है उसको चेंज करना है, क्या करना है सर? अगर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने से पढ़ाई हो जाती है तो हम सेम वीडियो फोन पे ना देख लें? हाँ हाँ, वही वही समस्या था। तो पहले भी दिन हमको कहा गया स्कूल में कि सर यू कैन, आप उसकी मतलब स्मार्ट बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं पढ़ाने के लिए। मैंने कहा ये कौन सी पढ़ाई है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा जाके? बोले हाँ सर, उस पर वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं हमको ना। हेलो, अलिस अलिस अलाइस, एलिस एलिस, है ना। हेलो, हाँ भैया, कैसी हैं आप? ठीक है, मास्टर जी का हाल बा एकदम बढ़िया बा, अपन बतावा। ठीक है, सपोज ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, यानी पावर शेयरिंग, ये जो पावर शेयरिंग है सेंट्रल और स्टेट के बीच, इसको दिख रहा है, सेंट्रल और स्टेट के बीच इसको चेंज करना है। सपोज सेपरेशन ऑफ पावर जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच, उसको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है ना, चेंज करना है। आप आपसे मुझे एक शिकायत है जी, बोले आप कैसे शिकायत है? ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच, सेंट्रल और, हाँ दिख रहा है ना, इतना लिखे हुए, ठीक है। देखो, सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग जो है, उसमें अगर किसी भी तरह की बदलाव किए गए तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मेजोरिटी के साथ, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, कौन से हाउसेस? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, जिसे लोकसभा कहा जाता है। एंड सेकेंड वन इज हाउस ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहा जाता है ना नम्रा, मुदस्सिर, ठीक है। सो ये दोनों जो है
इसमें मेजोरिटी में, कैसी पार्टी में, मेजोरिटी, कैसी, मेजोरिटी। अब मेजोरिटी किसको कहता है, टू थर्ड, है ना, दो तिहाई, कितना, दो तिहाई वोटिंग के साथ ही इसको रेक्टिफाइड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अगर उसको पास किया जाएगा, कितना, दो तिहाई वोटिंग के साथ, मेजोरिटी के साथ, तभी इसको क्या लिखा है आपने, रेक्टिफाइड किया जा सकता है। सर उस दिन वो वर्ड मैंने गलत वाइब में लेकर नहीं बोला था, बट आपने उस टॉपिक को गलत वाइब में लेके आ गए, माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है, हम सो सॉरी। रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाइड किया जा सकता है, कब रेक्टिफाइड किया जा सकता है, बात समझ में आई, है ना। क्या लिखा मैंने कि सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग में अगर जरा सा ही बदलाव करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट, अरे यार यहाँ पार्लियामेंट तो लिखा ही नहीं, पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस, कौन कौन से हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा की मेजोरिटी के साथ ही उसे रेक्टिफाइड किया जा सकता है। बात समझ में आया। और इसके साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी, इसके साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी, स्टेट लेजिस्लेटर का भी हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर भी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटर्स, लेचर्स पता नहीं क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स। मैंने कुछ अपने नॉन हिंदू फ्रेंड से पूछी तो बताई कि रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं, जो कि मैं पता नहीं क्या लिख के डिलीट कर दिया। सुनिए, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, लास्ट है ये आज का टॉपिक, है ना, पॉइंट पॉइंट लास्ट है, और इसके बाद ये वीडियो जो है वो बंद करते हैं, ठीक है। सर क्या हुआ बहन, क्या हुआ नम्रा, क्या हुआ, क्या हुआ नम्रा, ये फोन देखो चार्ज है कि नहीं ढंग से, आप कल पढ़ाइए, मन नहीं कर रहा, ओके। ये एक बार फिर से सुन लीजिए, सर सवाल था, पूछिए मुदस्सिर, मुदस्सिर नम्रा, इसको अब लास्ट टॉपिक हम इसको बता दें अच्छे से एक बार फिर से, बस इसी को हम आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मुदस्सिर आप सवाल पूछिए। और नम्रा, मैं ये लास्ट टॉपिक एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ एक बार, फिर बंद करते हैं। नींद आ रही है, 3 बजे सोए थे, इतने पे उठ गए, ओके 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 देन, बाय बाय, बाय बाय नम्रा, मुझसे सवाल पूछिए आप, बाय बाय नम्रा, टेक केयर, बाय बाय। सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग करने में कोई तरह के बदलाव चाहिए होते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के साथ मेजोरिटी के साथ वोटिंग चाहिए होता है, तब जाके किसी भी तरह का रेक्टिफाइड किया जा सकता है। बात समझ में आई, बस इतनी सवाल है। नेम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल, नहीं नहीं पढ़ के जाएंगे पूरा, नहीं वे, नेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट वर्क इन अर्बन एरिया, नेम द नेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, नेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हिंदी में पूछिए यार सवाल। सर मैंने अपने कुछ नॉन हिंदू फ्रेंड से पूछी तो बताई कि रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं, जो कि मेरे इंटेंशन वही था, ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा पढ़ के जाएंगे, नहीं बस मैं बंद कर रहा बहन, आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुदस्सिर को तो मैंने ऑफलाइन पढ़ा चुका है इसको, है ना, आप ही लोगों को पढ़ाना है, और आप लोगों को मन नहीं लगा पढ़ने में, फिर क्या मतलब पढ़ाने का, मतलब ठीक है मैं पढ़ा रहा काफी देर से, वैसे ही हम बंद करना है, बहुत देर तक नहीं पढ़ाया था किसी टॉपिक को, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे किस पे, सो कल की क्लास जो होगी वो टॉपिक होगा हम लोगों का, लास्ट टॉपिक होना चाहिए शायद, हाँ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड,
और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाना है, वो पढ़ा के शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार के काम काज में आप बट आपने क्या सोच के गुस्सा किया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरी गलती है, मैं तो माफी मांग रहा हूं आपसे। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के कामकाज में शामिल संस्थानों के नाम बताइए। नहीं नहीं, पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ाऊंगा। ये आके बैठे हैं मेरे गैंगस्टर्स लोग, है ना? ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता बहन। अलाइस, अलिस अलाइस जो भी नाम है आपका, ठीक है। जा रहे हैं घूमने? नहीं नहीं, घूमने नहीं जा रहे हैं। बताइए सर, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ज्यादा बुरे भी नहीं है। मैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, वक्त वक्त की बात है। लोग खराब भी लग जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, कोई। आप गुस्सा करते हैं बेहद, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है? ठीक, कल की क्लास में मिलते हैं मुदस्सिर। कल अगला टॉपिक, तो से पूछिए क्या हुआ। बाय बाय नम्रा। बस इतना चेक कर लो कि रिप्लेसमेंट है कि नहीं। रिप्लेसमेंट हो तो फिर ऑर्डर कर दो। फिर फिजिकल की बुक है ना, फिजिकल की, ठीक है। बुक है कि क्या चीज है? बंदर भाई, लैब मैनुअल है। बाय बाय नम्रा, एंड बाय बाय मुदस्सिर, अलाइस, जो भी हो, अलाइस, अलिस। थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू क्लास बंद करने के लिए। प्रिया गुप्ता, आप यहीं पे हैं? सो जाइए, कल स्कूल जाना है आपको उठ के सुबह सुबह, ठीक है? जाइए, खाइए पीजिए और सो जाइए। फोन मत करिएगा, वीडियो कॉल। थैंक यू सर, क्लास बंद करने के, हाँ, बंद करने के लिए थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट। चलो कॉल करो, वीडियो भक ना करो। मोबाइल डिस्चार्ज प्रिय कर रहे हैं सर को, कर रहे हैं। बाय नम्रा।